रहबर सूफिए कामिल सुभान बेशक नाशिरे पैगामे मजहर आला हज़रत सुभान बेशक सुभान हुजूर सरकार नासिरे मिल्लत सुभान व शेर इब्ने शेर सुभान मैदान का मर्द दिलेर है सुभान जो वहाबियत को कर दे ज़बर और ज़ेर सुभान सुभान सुन्नियत का वो अजीम शेर सुभान सुभान जिसको ज़माना फातह कश्मीर हशमती शमशीर सुभान बेशक सुभान सुन्नियत मुहाफ़िज़े मसलके आला हज़रतो मशरबे शेर सुन्नतो पैगामे व तरीक़े मुशाहिदे मिल्लत सुभान सुभान आकाई व मौलाई हुजूर फ़ातह कश्मीर हज़रतुल अल्लाम अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद इदरीस रज़ा ख़ान साहब क़िबला सुभान सुभान हाज़रीन महफ़िल मिंबर पाक पे जलवाबार आस्ताना आलिया हशमतिया के सही और हक पैगाम के नाशरीन व मुबल्लिगीन जुमला नबीर गाने शेर बेशहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त 2 बजने को आया। मुझसे पहले मेरे छोटे भाई ने भी आपके सामने खिताब फरमाया, आपने सुना, और अब ये गुनाहगार चंद लम्हात कुछ बातें आपसे करने हाजिर आया। इंशाअल्लाह चंद बातें कुछ लम्हात आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको बैठे रहना है। और बैठे क्या रहना है मियाँ, दीवाने बैठ जाएं तो उठते नहीं। महफिल दीवानों की अलग होती है। लोग सोचते हैं जमाने से जमती है। हमने कहा मियाँ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले तो गर्दन कटा के भी रंग जमा के जाते हैं। हाय सुभान अल्लाह सुभान बेशक गुलाम गर्दन कटा के भी रंग जमा के जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अपना वही मिजाज, वही तेवर, वही नज़रिया, वही पैगाम, वही मसलक, वही मशरब जो बुज़ुर्गों से मिला। और वो क्या मिला? सुभान अल्लाह, जो हमको हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया, समझाया, पढ़ाया, बताया और बताने का सुभान अल्लाह हमको दर्स दिया। वही पैगाम तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया इंशाअल्लाह, उसके बाद आप हजरात सबको सुनेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद हुजूर सरकार मासूम मिल्लत रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का कुल शरीफ इंशाअल्लाह वो होगा। बाद में महफिल का ये उर्स सरापा कुद्स का इख्तिताम होगा। एक चीज़ का ऐलान कर दूं कि इंशाअल्लाह सुम्मा शाह हबीबिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि अलैहिस्सलातु व तस्लीम हर साल 10 शाबानुल मुअज़्ज़म, याद रखिएगा, हर साल 10 शाबानुल मुअज़्ज़म आस्ताना आलिया हशमतिया पर पिपरा माहिम मुशाहिद नगर में हुजूर मासूम मिल्लत का उर्स मुनक़िद किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान सुभान 10 शाबानुल मुअज़्ज़म हर साल इंशाअल्लाह, क्योंकि हज़रत सरकार मासूम मिल्लत की विलादत, वो हज़रत मासूम मिल्लत की विलादत वो 10 रमज़ान शरीफ है और हज़रत के विसाल की तारीख़ 10 रजब है। इसी मुनासबत से हज़रत के विसाल की 10 रमज़ान और 10 रजब और विलादत की 10 रमज़ान, तो 10 शाबान हमेशा इंशाअल्लाह हज़रत का उर्स मनाया जाएगा। ये तारीख़ आपको इसलिए बता दी गई कि आपको याद रहे
इंशाअल्लाह, और आप इंशाअल्लाह। आए हैं ये सोच के जाएं कि इंशाअल्लाह अब हमको उर्स में हजरत के फिर से आना है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरबरे इनो आ मालिक दो जहां अहमद मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती अहले कबाइर का नगमा हसी वजा फिजा सुनाने वाले, अपनी रिदाए रहमत में छुपाने वाले, आब कौसर से प्यास बुझाने वाले, जन्नतुल फिरदौस के हसी बागात तक ले जाने वाले अहमद मुश्तबा रूही फिदाओ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाए इल्म व फ़न, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, मुजद्दिदे मियत माजिया, मुय्यदे मिल्लत ताहिरा, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाते रसूलिल्लाह, ग़व्वाज़े बहरे मारिफत, इमामना इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, हुज़ूर सईदी सरकार आला हज़रत। जोर से बोलो कौन? आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी। माना अरब ने जिसको यगाना, गाया अजम ने जिसका तराना, माने है जिसको सारा ज़माना, हामी सुन्नत आला हज़रत। दीन की नौबत ऐसी बजाई, झूम रही है सारी खुदाई, लहरा सुना दे तरस जियारा, हामी सुन्नत आला हज़रत। चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हज़रत। वही आला हज़रत प्यार फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, सरज़मीन बरेली शरीफ से बैठकर हम अक़ीदा मुसलमानों को पैगाम देते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं, ऐलान फरमाते हैं और इस तरह से पैगाम देते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, सुभान, कैसे आकाओं का सुभान बंदा हूँ रज़ा। अभी माजी करीब का आप मुताला करिए, अभी माजी करीब का आप मुताला करिए तो आपको मालूम होगा बहुत सी ताकतें लगी, सुभान, बहुत से जग लगे थे, बहुत सी कोशिशें हुई हर तरफ से घेरने की, हर तरफ से समेटने की, कि इनको समेट दिया जाए, इनको घेर लिया जाए। बड़ी बड़ी आंधियां, बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े अल्लाह अकबर कहना चाहिए सुनामी सामने से उठते नजर आए, इनको दबा दिया जाए, इनको डरा दिया जाए, इनको दबा दिया जाए, इनको डरा दिया जाए। अल्लाह अकबर। कभी डराया गया मारे जाओगे, कभी डराया गया पैसा नहीं बचेगा, कभी डराया गया ऐसे हो जाएगा, कभी डराया गया ऐसा हो जाएगा। चारों तरफ से कोशिश करी गई, इनकी जबान को रोक लो, इनकी जबान जो हक बोल रही है उस पर पाबंदी लगा दो, पैसा है तो पैसे से खरीद लो, अगर खौफ है तो खौफ से इनको रोक लो। मगर जमाने ने देख लिया, बड़े बड़े तूफान आते गए, बड़ी बड़ी आंधियां आती गई, बड़े बड़े अल्लाह अकबर सुनामी आते गए, मगर खानदान शेर बेशहले सुन्नत के हक गो नबीरे आला हजरत का वो रूहानी बेटा, उसकी हक गो औलाद शेर बेशहले सुन्नत की औलाद न हवाओं से डरी, न बजाओं से डरी, न आंधियों से डरी, न तूफान से डरी, और सर चढ़ के ये बोलती रही, ऐलान करती रही, बरसरे मिंबर बोलेंगे, बरसरे दार बोलेंगे, बरसरे ऐलान ऐलान करके बोलेंगे। और सुनो, डराओगे तो और चढ़ के बोलेंगे, दबाओगे तो और उठ के बोलेंगे। कान खोल कर सुन लो। तो लोग चक्कर में पड़ गए, आखिर सबब क्या है? इनको न दौलत का डर है, न पैसे का खतरा है, न पब्लिक का खतरा है, किसी चीज का खतरा नहीं। हमने कहा सुन लो,
हम इमाम हुसैन के मानने वाले हुसैनी गुलाम है। करबला की तारीख उठाकर देख लेना। ओ गधो, ओ अकल के अंधो, अगर तारीख से भी सबक हासिल ना कर सको तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? करबला की तारीख उठाकर देख लो। करबला मोहल्ला के अंदर इमाम हुसैन को न सरवत दबा सकी, न दौलत दबा सकी, न शोहरत दबा सकी, न भीड़ दबा सकी, न मजमा दबा सका। मैदान करबला है। मैं तारीख बताना चाहता हूं। आज इंसान सोचता है मार दिए जाएंगे, पीट दिए जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। मैंने बबांगे दोहल कहा था, सुनो, अगर 4 हाथ भी लग गए, अगर 2 तहरीरें भी हो गई, अगर कोई केस भी हो गया, हमें इसका डर नहीं है। फख्र करेंगे कि हम मुस्तफा के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे कि हम सहाबा के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे हम अहले बैत के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे हम दीन के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे हम मुस्तफा की शरीयत के लिए लड़े हैं, फख्र करेंगे हम मुस्तफा के दीन के लिए लड़े हैं। कान खोल कर सुन लो, इस्लाम के अंदर तारीख का मुताला करो तो तुम्हें पता चलेगा। ओ गधो, तारीख पढ़ो। जंग कभी, जंग कभी, जंग कभी बद्र के मैदान में, बद्र के मैदान में झंडा उठा के फतह कभी, कामयाबी कभी, कामरानी कभी बद्र के मैदान में झंडा उठा के मिलती है, और कामयाबी कभी करबला में सर को कटा के मिलती है। ललकार है, ललकार है। अब हाथ उठा के बोल दो, ललकार है, ललकार, ललकार है, ललकार है। शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत मुफ्ती आजम पीर शरीफ हुजूर मेहराने मिल्लत, तारीख को याद रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतह कभी, कामयाबी कभी बद्र के मैदान में सर को उठा के मिलती, झंडे को उठा के मिलती है। सुभान अल्लाह, बेशक। कामयाबी कभी करबला में सर को कटा के मिलती है। बेशक, दोनों कामयाबी के पहलू है। अब दीन से पूछो, शरीयत से पूछो, कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? फतह किसकी हुई, कामरानी किसकी हुई? किसी के साथ भीड़ है, क्या वो कामयाब है? गंबे गफीर है, क्या वो कामयाब है? बड़े मजमे है, क्या वो कामयाब है? मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर इतनी बात जरूर कह दूं, जब ये मासूम मिल्लत का जनाजा शरीफ चला तो उनका दुश्मन जला। बेश, बेश, सुभान। नजदीक, जिनके नजदीक सबसे बड़ी दलील भीड़ थी, सबसे बड़ी भीड़ थी, बहुत जबरदस्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके नजदीक सबसे बड़ी दलील जंबे गफीर जी, मजमा था, जी, उनको दलील बड़े हजरत ने जिंदा रह के नहीं, इंतकाल फरमा के दिखाई है। देखो, ये शेरे सुन्नत का बेटा है, जाएगा तो तुम्हें ये दलील भी मुंह पे मार के जाएगा। शान हुजूर मासूम मिल्लत, उर्द हुजूर मासूम मिल्लत। इसी पिपरा माहिम के मदरसे के अंदर हुजूर मासूम मिल्लत को जब लेके आया गया, और मैं बताता चलूं, सुनो, हाँ, सुभान अल्लाह, तारीख में पहला जनाजा जी। मैं दुनिया की बात नहीं करता, जहां तक मेरी जिंदगी है 36 साल, मैं उसकी बात करता हूं। पहली बार मैंने जनाजा देखा, जिस जनाजे में सुभान अल्लाह हजरत आराम फरमा रहे थे अपने सुभान अल्लाह जनाजे शरीफ में, और उनके शहजादगान ले वहाबी दे वहाबी, सुभान। लाओ दिखाओ, बाप का जनाजा है और बेटों ने मसलक आला हजरत का पैगाम दिया। ओ खुशुओं, तुम हमें बताओगे मसलक रजा क्या है? पहाड़ों के साथ खाने वालों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर मेहराने मिल्लत, हुजूर मेहराने मिल्लत। देवबंदियों के साथ खाओ, वहाबियों के साथ खाओ, हमें बताना है मसलक के रजा के। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो औलादे हैं जिनकी रगों में, खून में मासूम मिल्लत ने पैदा होने के बाद अंग्रेजियत नहीं बल्कि मसलक के आला हजरत को डाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तारीख उठा के देखो और ढूंढो, तलाश करो। मैं इसलिए नहीं कहता, इसलिए खड़ा भी नहीं हुआ। हजरत का जनाजा शरीफ जब चला, दिल गमगीन था, आंखों से आंसू थे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा सुभान अल्लाह, हजरत अगर मेरे खुश होंगे, उससे खुश होंगे जिसका मुझे जिंदगी भर मदरसे में देते रहे दर्स के बेटा, मेरे जाने के बाद वहाबियत न कहने पाए, मासूम रजा था चला गया। पूछो इन हजरत से, तशरीफ फरमा है,
हमें तुम दौलत का लालच देते हो। अरे मियाँ अपनी तो तमन्ना ये है, कसम खुदा कब मौत आ जाए पता है। भरो बैंक अपने, सजाओ तिजोरियां, छोड़ के जाओगे दूसरे खाएंगे। अल्लाह का शुक्र है जो मुस्तफा के सच्चे गुलाम है, न यहाँ मारे जाएंगे न वहां मारे जाएंगे। बेशक हक है। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह। सुनो, जिंदाबाद। वो मेरे वालिद बुजुर्गवार, न सेठिए की परवाह, न पैसे की परवाह, न दौलत की परवाह। हमें तुम दिखाओगे हैं? इतने पैसे उतने पैसे, आओ हमसे देख लो क्या देखा तुमने अभी है? मगर इतनी बात जरूर कहेंगे, उठाओ। पीलीभीत शरीफ में मैं था, हजरत भी तशरीफ फरमा थे, आलिम शमाइल भैया भी थे, और मेरे छोटे भाई मौलाना मुफ्ती फरहान रजा, मैं वहीं सामने खड़ा था, और इन्होंने रद्द वहाबिया शुरू कर दिया। ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी। मैं दिल में सोचने लगा, अब्बू आज इससे खुश हो गए, मेरे वालिद आज इससे खुश हो गए। क्यों? इसलिए कि मासूम मिल्लत ने अपने बेटों को अपना नारा बाद में लगाना सिखाया है, दुश्मन रसूल का रद्द करना पहले सिखाया है। कान खोल कर सुन लो, मासूम मिल्लत जो डंडा चलाते थे वो डंडा चलेगा। बेशक बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने अरमान दिल में सजाए बैठे हो जी, खाक में मिला के रख देंगे। बेशक हक है। जो मासूम मिल्लत चलाते थे इलाके में वो डंडा चलेगा। डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले फरजान भैया होंगे। डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले मेहरान रजा होंगे। डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले फरहान रजा होंगे। डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले फरमान रजा होंगे। डंडा मासूम मिल्लत का होगा, चलाने वाले उनके गुलाम। बेशक नारे तकबीर, फैज़ाने मासूम मिल्लत, मासूम मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो बिल्कुल क्लियर, अरमान सजाए हो तो हम, हाँ वो सुभान अल्लाह दर्स सीखे हैं, वो सबक पढ़े हैं। जितने अरमान सजाए हो घबराओ नहीं, डंडा वही चलेगा इंशाअल्लाह। इस इदारे से जो काम सरकार मासूम मिल्लत ने किए फरमाए, हाँ हमें समझाने आते हो, हम भी जानते हैं। हाँ मियाँ तुम करने क्या आए, हमें समझाने, हम सब जानते हैं तुम कहाँ पर अपनी मुराद हासिल करने की कोशिश करते हो, कहाँ पर। हमें तुमसे समझने की जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी हुजूर मासूम मिल्लत ने हमें समझा दिया है। और बेहम्दिल्लाह मैं और मेरे छोटे भाई मौलाना फरहान रजा को हजरत ने खास तौर से मदरसे में बिठाकर एक एक चीज बता दी है। परवाह मत करना, हमें अंधा नहीं बनाया, हजरत ने पूरा इलाका दिखा दिया है और इलाके वालों को हमें दिखा दिया है। फिक्र न करो, जो तेवर मासूम मिल्लत के थे वो अल-जामिअतुल हशमतिया से जारी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये मदरसा है, ये कड़ा मदरसा, 10 साल में आदमी संगे मरमर का बना लेता है जी, 10 साल में बिल्डिंगों में पत्थर लग जाता है जी। देखो ये हजरत का इदारा है, 45 साल में भी मट्टी की दीवार है, 45 साल में भी गारे की दीवार है। क्यों? क्योंकि मासूम मिल्लत ने सेठियों की चापलूसी करके अपने मदरसे को आलीशान न बनाने की ख्वाहिश करी। मदरसा तो मट्टी का है, मगर इलाके के मुसलमानों का ईमान कोए हिमालय से मजबूत बना के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद, मासूम मिल्लत का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनो, ये हमको बैठाल कर अपने बराबर में हर चीज सिखाई, हर चीज समझाई। बेटा ये देखो, बेटा ये देखो, बेटा ये देखो, बेटा। और ऐसे नहीं बिठाल दिया, हाँ हम अब्बा के बेटे हैं तो अब्बा ही की जगह पे बैठेंगे, ये दीन नहीं है। बेजान बड़ो आला हजरत का मसलक फरमाया, अगर औलाद में मुस्तहिक नहीं तो फिर ये मामला मुरीदीन में ट्रांसफर हो जाता है। कहा हजरत
सुभान अल्लाह। ये दीन है जी ना, यहाँ का याद आएगी। पढ़ो, फरमाया मुस्तहिक होगा बैठेगा। मैं इसमें तफसील नहीं करना चाहता, मगर मैं सब कुछ जानता हूँ कौन खानकाह में किसकी मैयत में हाजिरी दिया करता था जी, मैं सब जानता हूँ। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन इतना कहूँगा कि हुजूर मासूम मिल्लत रदी अल्लाह तआला ने हमको यूं ही नहीं बिठा दिया, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, बल्कि आजमाया है। अल जामिअतुल अशमतिया में कई मरतबा हजरत ने खुद मुझे आजमाया है। बुलाया, इधर आओ। लड़के को भेजा, मैं मुताला कर रहा था, सुबह दर्स देना था, पढ़ाना था, मगरिब गालिबन इशा का वक्त था। बच्चा आया, अब्बू ने बुलाया आपके। मैंने कहा अब्बू से कह दो पढ़ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, भेजा का और फ़ौरन आ जाएं, ज़रूरी है। बच्चे आया, बोला हज़रत कह रहे हैं फ़ौरन आज। मैंने कहा ठीक है। किताब बंद करी, हुजरे में पहुँचा, फरमाया बच्चे से तुम बाहर जाओ, मुझसे फरमाया बेटा दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद किया, मैं बैठ के मैंने कहा जी फरमाइए खैरियत। तो फरमाया फ़लाँ फ़लाँ ये जगह से ये ऑफ़र आया है। इतना लंबा, मैं सारी तफसील नहीं बताऊँगा, बस इतना, ये ऑफ़र आया है। तो हम थोड़ी देर सोचते रहे, तो फिर मुझसे क्या पूछना हज़रत। फरमाया मशवरा ले रहा हूँ बेटा, कबूल कर लूँ, कबूल कर लूँ। तो मैं थोड़ी देर बाद बोला ऐसा है अब्बू, फैसला तो जो आप करेंगे वही होना है, आपके फैसले के आगे कोई आगे नहीं जा सकता। हम क्या सुभान अल्लाह, उनके ख़ानदान के जो अभी बुजुर्ग सुभान अल्लाह हुजूर फातिह कश्मीर तशरीफ़ फरमा, इनसे भी पूछो सुभान अल्लाह। तो अब्बू हंसे, बोले नहीं मैं तुमसे मशवरा ले रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया मशवरा लेना चाहिए, तुम्हें बुलाया इसीलिए, तुम्हें बिठाला है। तो हमने कहा देखिए ऐसा है, आपका मदरसा सालों से चल रहा है और इंशाअल्लाह सालों चलेगा। मेरी अपनी नाक़िस राय समझिए, जो भी आपने जब कहा मशवरे लिए, वो ये है कि इनकार कर दीजिए। हम गरीबों से मांग के जैसे भी करके मदरसा चलाते हैं वैसे ही चला लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सालों से आपका चल रहा है और सालों तक चलेगा। फरमाया मना कर दें। हमने कहा फिर एक और बात बताई कि वो ये भी कहता है खामोशी से, तन्हाई में, अकेले में, किसी को खबर भी ना हो, यहाँ ना तो घर पे, तो मैं यहाँ ना तो घर पे, वहाँ हम आ जाएंगे, तन्हाई में आपको दे देंगे। हमने कहा देखिए तन्हाई की बात नहीं है, जो चीज़ दिल गवारा नहीं करता है वो चीज़ ठीक नहीं है, वहाँ दे या यहाँ दे, मेरे हिसाब से मना फरमा दे। तब मुस्कुरा के फरमाया ठीक है अब तुम जाओ। तो मैंने कहा आपका फैसला क्या? बोले फ़कीर ने सुबह ही मना कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़कीर ने सुबह ही मना कर दिया। तब मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा तो फिर मुझसे पूछा क्यों? बोले देखना था कहाँ तलक हो। सुनो, मासूम मिल्लत की कसम खुदा की वो जात है जिसने औलाद पे भरोसा आजमाने के बाद किया है। नारे तकबीर, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत, उससे हुजूर मासूम मिल्लत, अज़मत हुजूर मासूम मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बताऊं, यहीं एक गांव है गालिबन बाजीतपुर उसका नाम है। मुझे दावत आई और कहा गया हजरत वहाँ के 80% बच्चे सुन्नियों के देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं, आपकी तकरीर की सख्त ज़रूरत है। मैंने गालिबन बढ़िया में तकरीर करी थी और वहाँ किताबों के हवालों के साथ कुछ 2 नौजवान आए मेरे पास कि हजरत जो तकरीर आपने यहाँ फरमाई ये बढ़िया वहाँ बाजीतपुर में इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने ये कंडीशन बताई 80% सुन्नी हैं और सबके बच्चे देवबंदी मदरसे में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या पोजीशन? बोले हजरत हम गरीब हैं। मैंने कहा तुम एक तखत बिछाना, माइक ना हो तो मैं पैसा दूंगा, माइक लगाना, मैं अपने किराए से आऊँगा, अपने ही किराए से वापस जाऊँगा, खाना मदरसे पे खा के आऊँगा। सुभान अल्लाह, जलसा करो और मैं तबलीग दीन करने आऊँगा। मैं आया यहाँ कमरे में क्योंकि अब्बू से हर चीज़ पूछ के जाता था। फिर वहाँ से बढ़िया से उससे वादा तो कर लिया कि तुम रखो तारीख, मैं आऊँगा, अपने किराए से आऊँगा, कम पड़े जो नजरा तुम्हें माइक में और टेंट में वो बताना, मैं अपने पास से दूंगा। आया अब्बू के पास बैठा, अब्बू बोले बेटा प्रोग्राम हो गया? सारी तफसील पूछते थे, सब बताई, फलां थे, ये हुआ, तुमने क्या बोला? ये बोला, ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा बाजीतपुर के कुछ लोग आए, उन्होंने ये कहा। तो मुस्कुरा के फरमाया अच्छा बाजीतपुर से लोग तुम्हें बुलाने आ गए? हमने कहा क्यों? बोले मुझे तो नहीं बुलाया। मैंने कहा अच्छा तो मुझे फिर नहीं जाना चाहिए? बोले अच्छा बात क्या है? मैंने पूरी बात बताई। बोले बेटा तब तो तुम्हें जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, औलाद का दर्द रखने वालों सुनो, हमारे वालिद थे, हमसे कितनी मोहब्बत करते थे ये हम जानते हैं जी। कभी कोई 36 साल में बिहम्दिल्लाह कभी हजरत ने गम देखने नहीं दिया, कभी गम हजरत ने देखने दिया। लेकिन दीन की बात आई, फरमाया बेटा अकेले ही जाओगे, अकेले ही जाओगे,
मतलब ये भी हजरत ने फरमाया मैं चलूंगा, नई जगह है, नया मामला, नहीं बेटा अकेले जाओगे। क्यों? इसलिए कि शेर के खानदान में पैदा हुए हो, शेर की तरह लड़ना सीखो। शेर झुंड में नहीं आता है, अकेले आता है। जग ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। मुफ्ती आजम बिलवीर शरीफ क्या बताऊं, मैं जब प्रोग्राम में चला गया, अब्बू से इजाजत लेके पूरी रात हजरत बैठे रहे और कमरे से दुआ फरमाते रहे। और मैं, हजरत जानते थे खतरा है, हजरत जानते थे देवबंदियत मजबूत है, सारे मामला थे कुछ भी, लेकिन हजरत दुआ फरमा। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा बुआ आप जग रहे हैं। बोले बेटा तुम प्रोग्राम से हुई? मैंने कहा हुआ। क्या हुआ? मैंने कहा तकरीर तो पूरी कर दी है, अब रिजल्ट कल मिलेगा, लोगों ने वादा कर लिया। 3.5 घंटा मैंने किताबें दिखा के बयान। दूसरे दिन सुभान अल्लाह फ़ोन भी आया वहाँ से, हजरत 90% 80% जितने जाते थे सब ने अपने बच्चों को रोक लिया है। सुन्नी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनो रद्दे वाबिया से क्या होता है सुनो। ये मछली बाजार का बंदा मोहम्मद आमिर बैठा है, मोहम्मद आमिर मछली बाजार का। किधर गया भाई? हमने कहा था हम मजमे में तुम्हें बुलाएंगे, पता नहीं बेचारा कहाँ गया। मोहम्मद आमिर हजरत के विसाल से पहले देवबंदी था। 22 जनवरी को हजरत का विसाल हुआ और 10 फरवरी को उसने देवबंदियत से तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। हमने कहा देखो ये मासूम मिल्लत का जनाजा शरीफ है जो जिंदगी भर ईमान बांटते रहे और जनाजा गया तो लोगों को रसूल का दीवाना बनाते हुए गया है। बेशक सुभान अल्लाह। जब हजरत चले पीलीभीत शरीफ से, कोई तैयारी नहीं थी, लोग समझते प्लानिंग होगी, तैयारी होगी, मियाँ कोई तैयारी नहीं थी। प्रधान भाई यहाँ बैठे मेरे बड़े भाई, इनसे मैंने इतना कहा कि मेरी तमन्ना यह है कि हजरत के सिराने मुंह मुबारक शरीफ ला के रख दें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरकार बड़े पीर गौस पाक का। तो भाई बोले बिल्कुल सही है, जल्दी लाओ। ये मैंने कहा भाई से आप ही इसको लेके जाओ, मुझे डर लगता है। भाई ने लेके आए अब्बू के सराने, एक मेज रखी, एक तरफ हुजूर का, एक तरफ सरकार बड़े पीर का मुबारक शरीफ रखा, बीच में जगह खाली थी। और हमारे घर में इमाम हुसैन का रोज़ा यानी ताज़िया शरीफ रखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दोनों तबरुकात के बीच में रहता था। हाँ, और वो हुजूर मासूम मिल्लत के पोते मोहम्मद सवारिम अली खां, उनकी मन्नत का था। सुभान अल्लाह। बता रहे हैं भाई साहब, सुभान अल्लाह। तो वो मैंने देखा कि ऐसा महसूस हुआ मुझे कि ये उदास हो गया। दोनों तरफ इसके हुजूर के, एक तरफ मुबारक शरीफ, एक तरफ सरकार बड़े पीर शरीफ, ये यहाँ तन्हा रह गया। मैंने उसको उठाया और ले जाके हजरत के सराहने दोनों मुबारक शरीफ के बीच में वो रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर जब जनाजा शरीफ चला किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जनाजा शरीफ अब जब जाएगा तो पहले रोज़ा इमाम हुसैन का आगे आगे जाएगा, पीछे पीछे गुलाम हुसैन आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ लेके चले, अल्लाह अकबर, रोज़ा इमाम अली मकाम का लेके चले और चलने के बाद शहर में गश्त किया, जनाजा शरीफ लोगों ने कंधा दिया और उसके बाद DCM में रखा। ये बैठे हैं फरहान भैया, आपने सुना भी होगा कि इमाम अली मकाम का रोज़ा उस पलंग के नीचे रख दिया, उस पलंग के नीचे रख दिया। उसके बाद जनाजा उस DCM में लेके चले तो 1 किलोमीटर चलना दुश्वार हो गया। जनाजा शरीफ यूं यूं जुम्बिश करे। फरमान मियाँ ने मुझसे कहा मेहरान भाई महसूस ये होता है कि जनाजा DCM से बाहर चला जाएगा, आप कह रहे हो चलो, चलें कैसे? 400 किलोमीटर का सफ़र है, यहाँ 4 किलोमीटर चलना मुश्किल है। तो बात समझ में नहीं आई। खैर बहुत देर मशवरा होता रहा। प्रधान भैया का फ़ोन आया कि जनाजा शरीफ को पलंग से उतार के नीचे DCM पे गद्दा बिछाओ, उस पर रख लो। पलंग से उतार के नीचे दिया गया। फिर जब चले तो वहां से लेके यहां तक 400 किलोमीटर का सफर हो गया, जनाजा आधा इंच जुम्बिश ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान जुम्बिश ना हुआ। अब उसके बाद वहां से चले, चलने के बाद जब जनाजा शरीफ नीचे रख दिया, चारों तरफ सुभान अल्लाह उनके शहजादे और उनके भतीजे बैठ गए, मिलाद शरीफ होने लगी। इसी दरमियान में मेरे छोटे भाई मौलाना फारान रज़ा, उनको नींद आई। नींद आई तो क्या देखा, हुजूर मासूम मिल्लत आए हैं, शहजादे शेरे सुन्नत आए हैं, मुफ्ती आजम पीलीभीत आए हैं और इरशाद फरमा रहे बेटा रोज़ा इमाम हुसैन का नीचे था और मैं ऊपर था, बताओ मैं ऊपर कैसे रह सकता हूँ?
सुभान अल्लाह इमाम सुभान हुसैन का रोजा नीचे था, मैं ऊपर था, मैं ऊपर कैसे रह सकता, इसलिए हजरत को नीचे उतारा गया। हजरत ने फरमाया इसलिए मैं ऊपर ना रुका। मैंने कहा ओ देवबंदियो, ओ वहाबरो, ओ अकल के अंधो, ओ जहन्नम के कुंदो, तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, रसूल मरकर मिट्टी में मिल गया, माअज़ल्लाह। सुनो, तुम मर गए, तुम्हारे बाप मर गए। सुनो, जब रसूल तो रसूल है, आका तो आका है, जब उनके आशिकों का ये आलम है तो हमारे मुस्तफा का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते मासूमे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इलाका पूरा का पूरा किन हालात से दो चार था, सबको पता है। कौन कौन क्या क्या भौंक रहे थे, सबको मालूम है। हजरत ने फरमाया बुलाओ शरफुद्दीन को और कहो ताजिया बनेगा। सुभान चक कहाँ रखेंगे? बोले मदरसे के गेट पे। हाय हाय हाय, मदरसे के गेट पे रखा जाएगा। बेटा, हमने कोई काम कान में नहीं किया है, मैदान में किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले, सुभान, इससे पहले, सुभान, जब तक ये रखा नहीं गया था, इससे पहले हराम 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 ताजी हराम ताजी हराम। अब जब यहां रखा तो लोग भी बड़े चालाक थे, लोग भी बड़े चालाक थे। हाँ सुभान अल्लाह। फोटो खींचा, बड़े हजरत के मदरसे के बाहर जो ताजिया रखा था उसका फोटो खींचा और पहुंचे मौलाना से के बाद ताजिया बोले हराम। बोले ये हाय हाय हाय, सुभान। ये बोले कौन सा? बोले ये देखो मोबाइल में हमारा। अब जूम कर रहा है, छोटा कर रहा, बड़ा कर रहा। बोले छोटा करने बड़ा करने बदलेगा नहीं, सुभान। कुछ भी कर ले। तो बोले नहीं ये तो जायज है। बोले अभी तक बताया क्यों नहीं था? ये हशमती डंडा है, जब पड़ता है तो अनकही बोलना पड़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान। मानते तो हैं मगर डंडा पड़ने के बाद मानते हैं। हाय हाय हाय, जब तक पड़े ना, जब तक भेजा ठीक नहीं होता, इसलिए हमें भी मजबूर होकर डंडा मारना ही पड़ जाता। हमें पता है कौन गाय से सुधरेगा। हाँ फरमाया गया ना, लातों के भूत बातों से काम आने वाले। अब उसके बाद जब वो पहुंचा तो बोले नहीं भाई ये तो नहीं है, ये तो हराम नहीं है। बोले नहीं बताओ बताओ। पीर साहब ने रखा, मासूम भैया ने रखा, हुजूर शहजादे शेर बेशर सरकार शेर सुन्नत के शहजादे ने रखा। बोले नहीं ये जायज़ है। तो बोले मौलाना साहब आज तक बताते क्यों नहीं थे? पता चल गया, बोलना पड़ गया। जो जिंदगी भर हराम हराम बोलते थे, इनकी जात वो है बगैर कुछ बोले उनसे जायज बुलवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर सुभान अल्लाह अल्लाह, सुन्नत की सुभान अल्लाह मज़हरियत के जलवे है, ये उनके गुलामों के जलवे है। आए हजरत अल्लाह अकबर। मैं आपको क्या तफसील बताऊं, आपने खुद देखा। यहाँ से हजरत का जनाजा शरीफ निकाला गया और लेके जब चले तो मैंने सादुल्ला नगर चौराहे पे यही कहा, ओ देवबंदियों सुनो, ओ वहाबलो सुनो, ओ अकल के अंधो तो सुनो। तुम कहते हो रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। तुम्हारा खुद साख्ता नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया हो, तुम्हारा अपना डुप्लीकेट कोई पैगंबर होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया हो। आओ जरा देखो, ये 3 दिन के बाद नबी का आशिक आ रहा है, 3 दिन के बाद नबी का गुलाम आ रहा है और हम चेहरा ढककर नहीं, चेहरा खोल के लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा दिखा के लाए हैं, चेहरा सुभान। ढक के नहीं, चेहरा खोल के लाए हैं। आओ देवबंदियों, अगर तौफीक है तो इनके कदमों को पकड़ो और ऐलान कर दो मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। ओ देवबंदियों देखो, ये 3 दिन हो गए विसाल को, 3 दिन के बाद तशरीफ ला रहे हैं, 3 दिन के बाद जनाजा शरीफ आ रहा है, चेहरा खुला है। देखो नूर का आलम क्या है, रोशनी का आलम क्या है, नूरानियत क्या है, खूबसूरती क्या है। जब 3 दिन के विसाल के बाद हुजूर मासूम मिल्लत के चेहरे के नूर का ये आलम है, तो फिर हमारे मुस्तफा के नूर का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से बोलो सुभान। बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन मैं आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बताऊं। सुभान। इंशाअल्लाह तकरीर हमारी आपकी होती रहेगी, लेकिन पैगाम मासूम मिल्लत का वो ये है कि अपने आप को वहाबियों
देवबंदियों, तबलचियों, राफजियों, शियों, मजहबों, बद्दीनों, गुमराहों, खास करके गुस्ताखे खुदा और रसूल यानी वहाबियों, देवबंदियों से बचा के रखो। सुभान। सुन लो। हाँ, और नासबियों से भी, बेशक, बिल्कुल। नासबियों से भी सुनो, बिल्कुल क्लियर सुन लो। मैं यहाँ हशमती मस्जिद में अक्सर जुमे में ये बात बोल चुका हूँ कि तुम मुरीद हो। हाँ, हम बार बार एक बात कहते हैं, 1000 बार बिल्ला तशबीह बिल्ला तमसील। इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई, इनकी लड़ाई, उनकी लड़ाई। अरे किसकी लड़ाई ये तो समझो। 1000 बार बिल्ला तशबीह बिल्ला तमसील। ये बैठे हैं, इनके वालिद को, इनके बाप को कोई गाली दे, है ना, और उसके बाद में ये आपसे कहें कि तुम भी लड़ो, तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते हो कि बाप तुम्हारे हैं, तुम जाके लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? समझ में आ रही बात? अगर कोई, अल्लाह अकबर, ये बैठे हैं, इनके वालिद, इनके बाप को कोई गाली दे तो तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते हो तुम्हारे बाप को गाली दी है, तुम लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? अगर कोई तुम्हारे बाप को गाली दे तो तुम दूसरे से कहो कि तुम मेरे बाप को गाली देने वाले से झगड़ा करो, तुम्हारे पास रास्ता है, तुम कह सकते, वो कह सकता है तुम्हारे बाप को गाली दी, तुम लड़ो, मैं क्यों लड़ूं? मगर याद रखो, कलमा नबी का हमने भी पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है, गुलाम रसूल के हम भी अपने आप को कहते हैं, तुम भी अपने आप को कहते हो, आका के शहदाई हम भी हैं, तुम भी हो, आका के उम्मती हम भी हैं, तुम भी हो। याद रखना, बाप को गाली दे तो तुम अकेले लड़ोगे, लेकिन यहाँ बाप के गाली की नहीं है, बाप की तौहीन की नहीं है। जब तौहीन रसूल की जाएगी, जब गाली रसूल को दी जाएगी, तो अब अकेले हमारी लड़ाई नहीं है। कलमा हम भी पढ़ते हैं, कलमा तुम भी पढ़ते हो, उम्मती हम भी हैं, उम्मती तुम भी हो, गुलाम हम भी हैं, गुलाम तुम भी हो। अगर रसूल की तौहीन करी जाएगी, लड़ाई लड़ने का फर्ज जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है। तुम अगर अपना फर्ज अदा नहीं करोगे तो याद रखना, कल कयामत के दिन तुम्हें भी पकड़ा जाएगा, घसीटा जाएगा। जहां तुम अपने बच्चे को पैगाम देते हो, शराबी के साथ ना बैठना, शराबी बन जाएगा, जुआरी के साथ ना बैठना, जुआरी बन जाएगा, जानी के साथ ना बैठना, जानी बन जाएगा। वही बच्चों को ये भी पैगाम दो, वहाबी के साथ ना बैठना, वहाबी बन जाएगा, देवबंदी के साथ ना बैठना, देवबंदी बन जाएगा। आए हो मासूम मिल्लत के होश में, तो ये पैगाम लेके जाओ, इनके होश का ये पैगाम है। यहाँ से जाएंगे और फिर वहाबी के साथ नहीं खाएंगे, देवबंदी के साथ नहीं खाएंगे, गैर मुक़ल्लिद के साथ नहीं खाएंगे। जिस महफिल में वहाबी देवबंदी आएगा, उस महफिल में भी नहीं जाएंगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान। देव का बंदा, अकल का अंधा, ये आस्ताने पे चादरें हैं, ये बहारें हैं, सुभान अल्लाह, ये आस्ताने पे बहारें हैं, चादरें हैं, अल्लाह अकबर। जल रहे हैं जलने वाले, मर गए हैं मरने वाले, तमन्नाएं लिए बैठे थे, मगर ये ऐसी बहारें हैं, सुभान अल्लाह। गुलशन अली मौला से बहार आई है, आस्था है मासूमी, रंग करबलाई। सुभान। याद रखना, सुभान। जहां रंग करबलाई हो वहां लड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वहां मरने से डरते नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। जो मौत की फिक्र करे और जो पहले ही मौत का सौदा कर चुका हो, पहले ही मौत के लिए सुभान अल्लाह तैयार हो, तो उससे कभी नहीं मिल पाओगे। अब यहाँ पर बताना क्या चाहते हो, सुनो। ये आए मियाँ, यह है तज़किरतुल खलील, गुरु घंटालों की, ये हमारे बुजुर्गों का सिखाया हुआ है। तशरीफ फरमाए, सुभान अल्लाह। ये चादर आई, ये गागर, ये उर्स, ये लंगर और ये शीरीनी। बोले ये क्या है? बोले तबर्रुक है। बोले शिरक है। क्या है? बोले क्या है? क्या बोले? शिरक है। हमने कहा क्या शिरक है? बोले नहीं, तबर्रुक शिरक है, बिदअत है, नाजायज़ है, हराम, तबर्रुक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब तबर्रुक दिखाएं, तुम्हारी किस्मत में कौन सा तबर्रुक है और सुन्नियों की किस्मत में कौन सा तबर्रुक है? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यह है किताब का नाम तज़किरतुल खलील, मुसन्निफ का नाम मौलवी आशिक इलाही मेठी, किताब दारुल किताब देवबंद की छपी हुई, सफा नंबर 117।
मौलवी इलियास कांदेलवी की नानी मरी। जी जहाँ शेर सुन्नत के शेर पहुंचे वहाँ हर वहाबी की नानी मरी, बेश हर देवबंदी की नानी मरी। मौलवी इलियास कांदेलवी की कौन मरी? नानी नानी मरी। अब सुनिए क्या कहते हैं। आलम क्या था? मर्ज को 3 साल मर्ज इस हाल में इस तरह से गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो। उसके मुताल्लिक ये ख्याल बेमौका ना था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी। क्या मतलब? 3 साल मर्ज इस हाल। हाँ, 3 साल मर्ज इस हाल मतलब पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे तू चल मैं आया, तू चल मैं दना दन दना पखाने पे पखाना मर्द इस हाल। हाँ, लूज दना दन पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना तू चल। कितने साल? कितने साल? बोले उसके ताल्लुक से जाहिर सी बात है, जो 3 साल बिस्तर पे दना दन तो उसके ताल्लुक से ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी। सही था, ये बात है। जी जी कौन सा आला और सर्फ लगाते के बदबू चली जाती? अब क्या लिखते हैं? हाँ, धोबी क्या भी न जाएगी। मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकले। क्या निकले? हाँ, ये शिरीनी को शिर्क बताने वाले, ये कहना चाहिए हमारी मिठाई को शिर्क बताने वाले, सुनो, ये तुम्हारी किताब तज़किरतुल खलील सफ़ा नंबर 117 बयान करते लिखते हैं जनाब 3 साल बुढ़िया पखाने पे पखाना। उसके बाद जब नीचे से पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे तो उनमें बदबू के बजाय खुशबू, बदबू के बजाय कोई लिक्विड ऐसा न बन सका जो इंसान के लगा दिया जाए तो बदबू के बजाय खुशबू आ जाए। नहीं, अरे इंसान इतर पी भी ले तब भी खुशबू। अरे बुढ़िया थी या इतर की फैक्ट्री थी? तनादन खुशबू, खुशबू पे खुशबू। ये है देवबंदियों का घिनौना अकीदा। माज़अल्लाह, जोर से बोलो। हाँ, अब लिखते हैं मियाँ बिस्तर पे बदबू के बजाय खुशबू, और ऐसी निराली महक फूटती थी, ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, तुम भी सूंघो, क्या खुशबू। हमने कहा ये बुढ़िया का पैखाना सूंघना तुम्हें मुबारक। आओ दनादा, अब बात यही खत्म नहीं। हमारे तबर्रुक पे हमला किया था ना, तो हम भी तबर्रुक दिखा के जाएंगे और ऐसा दिखा के जाएंगे कि सुन्नी तुम्हारे भेजा खराब कर देंगे। अब तुम इनको तबर्रुक खिलाना, इनको क्या खिलाओगे? क्या खिलाओगे? ये जो मैं इनके घर का तबर्रुक दिखाऊंगा। हाँ, लिखते हैं मियाँ सुनो, अल्लाह अकबर। 3 साल के बाद बिस्तर से पोतड़े निकाले गए तो उसमें बदबू के बजाय ऐसी निराली महक फूटती कि एक दूसरे को सुंघाता। हर मर्द औरत ताज्जुब करता था। जाहिर सी बात है, ताज्जुब की बात ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पता नहीं क्या मामला है। लेकिन आगे चलो, क्या लिखते हैं? ये शिरीनी, ये सुभान अल्लाह मिठाई, ये औलिया के आस्थानों की सुभान अल्लाह, ये सुभान तबर्रुकात, इस पर शिर्क का मुंह मारने वालों सुनो आगे क्या लिखते हैं। वो 3 साल के पोतड़े, मैं नहीं कह रहा हूं, किताब कह रही है, हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो किताब पढ़ के सुनाई है। अब तुम कहो मौलाना ऐसी बेकार बातें, तो मैंने बेकार बातें नहीं, तुम्हारी किताब ने करी है। बेशक बेशक बेशक। जो कुछ चीखना है अपने मुल्लाओं को चीखो, हमको हाथ न लगाना। हाथ लगाओगे तो ऐसा हाथ पड़ेगा और ऐलान कर दिया जाएगा खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन जाता है ना, सुभान। कभी वारिस पाक में, कभी साबिर पाक में, कभी सईद सालार में, कभी ख्वाजा गरीब नवाज में, कभी आला हज़रत में, बुजुर्गों के आस्थाने पे शिरीनी लेके तबर्रुक शिर्क है, तबर्रुक शिर्क। हाँ देखो मियाँ, 3 साल के बुढ़िया के पोतड़े निकाले गए तो एक दूसरे को सुना, क्या खुशबू है, निराली महक फूटती थी, एक दूसरे को सुंघाता। हर मर्द औरत ताज्जुब करता, चुनांचे बगैर धुलवाए नहीं कोई लाला सर वर्ष, तो मजा ही मजा है। माज़अल्लाह, जोर से बोलो। चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। किसको तबर्रुक बनाया गया?
पोतड़ों को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी किताब, कितने साल के? 3 साल के, चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ये है किताब तज़किरतुल खलील, सफ़ा नंबर इसका 117 है। मुसन्निफ मौलवी आशिक इलाही मेठी, हम सुन्नी आशिकाने हुजूर मासूम मिल्लत ऐलान करते हैं, ओ देवबंदियों, 3 साल का पुलिया का पैखाना तुम्हें मुबारक हो और मासूम मिल्लत का मैखाना हमें मुबारक हो। बुलाओ किताब जल्दी, दूसरी मोटी वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये है, हाँ, सुभान अल्लाह, ये है। अभी जिंदाबाद। अभी 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 नानी मरी थी, है ना, मौलवी इस्माइल कांदेलवी की। अब दादा मरे, मौलवी अशरफ अली थानवी के, मौलवी अशरफ अली थानवी के। हाँ, अभी सुन्नी गया सरकार वारिस पाक की बारगाह में, तो बोले कैसे आए, क्या करने गए थे? तो कहा हम परेशान थे तो अपनी बीमारी के लिए अर्ज करने गए थे कि शिफा मिल जाए। बोले ये तो शिरक है, जो मांगना है खुदा से मांगो। क्या सैयद सालार की कब्र में हॉस्पिटल है जो शिफा मिल जाएगी? अच्छा, हम गए सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे, तो फौरन फतवा आया। क्या गए थे? बोले गरीब नवाज का क्या करने? बोले भाई बहुत परेशान हाल है, अर्ज करने, कुछ बरकत हो जाए। हाँ? क्या गरीब नवाज की कब्र के अंदर बैंक है जो पैसा मिल जाएगा? आओ हम दिखाएं तुम्हारे अब्बा की कब्र में क्या है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये देखो, यह है किताब, इसका नाम है अशरफुस सवाने। हाँ, इसके अंदर लिखते हैं, सफ़ा नंबर इसका 40। हाँ, उसके अंदर कौन? सवाने, हकीमुल उम्मत मोहम्मद अशरफ अली थानवी, ये उनकी सवाने। क्या लिखते हैं? मौलवी अशरफ अली के दादा, है ना, क्या लिखते हैं? मर गए। क्या हुआ? क्या हुआ? मर गए। नाम क्या था उनका? फरीद, परदादा फरीद। मौलवी अशरफ अली के परदादा फरीद जब मर गए, दफना दिए गए, तो शब के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए। रात में मिसले जिंदा के, अब रात में कौन आता है ये तो आपको पता ही होगा। शब के वक्त मिसले जिंदा अपने घर तशरीफ लाए और अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी। कुटकुट, दरवाजा खोलो, कौन? हम हैं, हम हैं, हम, आप, हाँ हम हैं, जल्दी दरवाजा, मिठाई भी लाए हैं। रात में कौन आता है, मिठाई कौन लाता है, मैं सब चीज तो नहीं बता पाऊंगा, तो आपको भी पता होगी। हाँ खोलो, हमारे बुजुर्गों की बात करते हो, देखो ये क्या है, ये हमारी किताब नहीं है, ये देवबंदियों के घर की किताब है, ये उनके यहाँ की किताब। मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी, और खाली खिलाई नहीं बल्कि फरमाया अगर तुम किसी से नजाहिर करोगी, किसी से नहीं बताओगी, रोज आएंगे मिठाई लाएंगे दनादन, रोज आएंगे मिठाई, अगर तुम किसी से जाहिर न करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। लेकिन उनके घर के लोगों ने को ये अंदेशा हुआ कि घर वालों के जब बच्चों को घर वाले मिठाई खाते देखेंगे तो चेमी गोइयां होंगी। अब्बा मर गए, कलाकंद, बालूशाही, इमरती, बर्फी, दनादन, ये कहना चाहिए गुलाब जामुन, आ किधर से रहे? अब्बा तो मर गए, तो बोले बता दिया, जिस दिन बता दिया उस दिन से आना बंद, क्योंकि कानबाई लग गई होगी। जी, अब्बा हैं या कोई और अब्बा हैं? जी जी जी, पता था? जी जी। अब्बा कौन के थे, किधर के थे? बोले अब जाना नहीं है वरना कानबाई लगी है। मुझे इससे बहस नहीं, कानबाई लगी, आया कौन वो तुम जानो, तुम्हारे घर की बात है। जी जी, तुम निपटते रहो। मगर क्या बोले, कब्र से आए मिसले जिंदा के, और क्या लाए? मिठाई लेके आए। क्या लाए? मिठाई। क्या लाए? क्या लाए? अब इन वहावरों से पूछो, ओ देवबंदियों नजदियों, बताओ जरा, क्या अशरफ अली के परदादा फरीद की कब्र में हलवाई की दुकान थी? क्या इनकी कब्र में हलवाई की दुकान थी? दनादन आ रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं। सुनो कान खोल के, तुम्हारा परदादा फरीद तुम्हें मुबारक हो, हमारा बाबा फरीद हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मशहूदे मिल्लत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, फातहे कश्मीर। बस आखिरी बातें सुनते चलो। ये वो काम कर रहा हूं जो मेरे, सुभान अल्लाह,
फैजाने बाबा फरीद, फैजाने बाबा फरीद। ये वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ जो मेरे बुजुर्गों ने सिखाई, और ये इनका सुभान अल्लाह जिंदगी भर का रास्ता रहा। ते वहाबी लेवा रद्दे वहाबिया करता। सुनो आगे क्या लिखा इससे पहले, मिसले जिंदा के। वो किताब उठाओ तक़वियतुल ईमान जल्दी से, पतली वाली। इसके अंदर क्या लिखा, रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। और इसके अंदर क्या लिखा, अशरफ अली के परदादा फरीद कब्र से मिसले जिंदा के आ गए। मुसलमानों जरा सोचो, रसूल की बात आए, हमारे तुम्हारे आका की बात आए, तो कहा जाए कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, माअज़ल्लाह। और अपने दादा परदादा की बात आए तो कहा जाए कि माअज़ल्लाह मिसले जिंदा के मरने के बाद भी आ गए। यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा परदादा तो जिंदा है मगर रसूल को तुम मुर्दा कहते हो। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ऐसा अकीदा रखने वालों के बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम कैसे खाना खाते हो, कैसे चाय पीते हो, कैसे रिश्तेदारियां करते हो? ऐलान कर दो तुम्हारे दादा हमारे जिंदा है, हमें नहीं पता मगर हम इतना जानते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुभ जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कल भी जिंदा, सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा और कयामत तक जिंदा है। सुनो अल्लाह अकबर। ये तुमने सुन लिया, मैं और तफसील में नहीं जाना चाहता मगर ये सुनो, ये किताब है जिसका नाम सिरात मुस्तकीम है। देवबंदियों ने वहाबियों ने करा क्या है, हमारी जमीन लूटी है, हमारी जायदाद लूटी है। सुनो मसलक के आले हजरत का नारा तो खूब लगाएंगे और दनादन वहाबी के साथ खाना, दनादन देवबंदी के साथ खाना। मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था, सुनो मासूम मिल्लत के मुरीद हो तो तुम भी सुन लो, चाहे हुजूर फातह कश्मीर के मुरीद हो, चाहे हुजूर नासिर मिल्लत के, सुनो इनको खुशी जब होगी कि इनका नारा बाद में लगाओ मगर गुस्ताखे रसूल से दूर हो जाओ। बेशक बेशक। कोई नफ्स परस्ती का खेल नहीं है, यहाँ अपने नारे लगवाने नहीं आए। हाँ, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और अपना तो सुभान अल्लाह तेवर ही ये कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुनो मैंने जनाजे में भी यही बात कही थी, फिर कह दूं, अगर तुम मासूम मिल्लत को खुश रखना चाहते हो तो उनका मिशन जो था वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, ऐलान कर दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किताब है, ये भी देख लो, इसका नाम सिरात मुस्तकीम है। क्या कहा गया, क्या बुराई है, क्या गलत बात है, जरूरत क्या है रद्द करने की। इनको रद्द वहाबिया के अलावा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ आता है मगर जो हमें बुजुर्गों ने सिखाया वो भी है किताब, सफ़ा नंबर 97। क्या लिखा, नमाज में अगर माअज़ल्लाह, गौर से सुनना, माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह लिखा, नमाज में अगर बैल का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह। अगर गधे का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह। अगर बीवी से हम बिस्तरी का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह। अगर लौंडिया से जिना यानी बलात्कार का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, माअज़ल्लाह। जोर से बोलो माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। अब गौर से सुनना, अगर तुम्हारा ईमान कुछ भी बाकी है तो इत्मीनान से सुनो और गौर से खुद सोचना, लड़ाई किस चीज़ की है, झगड़ा किस चीज़ का है। ये हलवे और मांडे की लड़ाई नहीं है, ये रोटी और बोटी की लड़ाई नहीं है, ये सुभान अल्लाह हुजूर की मोहब्बत की लड़ाई है, आका की गुलामी की लड़ाई है। आगे लिखता है कि माज़ल्लाह और नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, बंदा मुशरिक हो जाएगा, माज़ल्लाह। माअज़ल्लाह। बैल का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, गधे का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, बीवी से हम बिस्तरी का ख्याल आए नमाज हो जाएगी, लौंडिया के साथ बलात्कार माअज़ल्लाह यानी जिना का ख्याल आए तो भी नमाज हो जाएगी, और कहे कि रसूल का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। अब मुझे इंसाफ से बताओ, जो ये कहे कि माअज़ल्लाह बैल और गधे के ख्याल से नमाज हो जाएगी, रसूल के ख्याल से नमाज ना होगी, क्या उसने रसूल के ख्याल को बैल और गधे के ख्याल से बुरा ना कहा, माअज़ल्लाह। और जो रसूल के ख्याल को बैल और गधे के ख्याल से सदबार माअज़ल्लाह पूरा कहे, क्या ये तौहीद नहीं है? माअज़ल्लाह। क्या ये बेदबी नहीं है? है। क्या ये तौहीन नहीं है? और जो हुजूर की तौहीन करे, हम उसके साथ कैसे पानी पी सकते हैं, हम उसके साथ कैसे खाना खा सकते हैं, हम उसके साथ कैसे चाय पी सकते हैं, हम उसे कैसे कलेजे से लगा सकते हैं। हम हुजूर के आशिक हैं, हमने कलमा अशरफ अली का नहीं पढ़ा है, हमने कलमा इस्माइल देहलवी का नहीं पढ़ा है, हमने कलमा कासिम नौनतवी का नहीं, हमने कलमा अपने मुस्तफ़ा का पढ़ा है, जो मुस्तफ़ा का है हमारा है, जो मुस्तफ़ा का नहीं हमारा नहीं। ऐलान कर दो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान।
सुभान अल्लाह, लिखता है माज़अल्लाह, ये लिखता है कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल। बस जिंदाबाद अल्लाह। माज़अल्लाह, ये इबारतें इन खबीसों ने लिखी, ये इसलिए बयान कर दिया कि ताकि आपको यहाँ आए हो ये पैगाम भी मिल जाए। और मुझसे पहले मेरे छोटे भाई ने सब कुछ ऑपरेशन कर ही दिया है, इसलिए मैंने ये बयान किया है। सुनो गौर से, क्या कहा गया? माज़अल्लाह नबी की नमाज बैल के ख्याल से हो जाएगी, गधे के ख्याल से हो जाएगी। माज़अल्लाह, तुम सुन्नी हो, हम सुन्नी है, ऐलान कर दो ओ देवबंदियों, वो नमाज तुम्हें मुबारक हो जिसमें गधे का ख्याल आए, और वो नमाज हमें मुबारक हो जिसमें मुस्तफा का ख्याल आए, आका का ख्याल आए। हम नमाज ऐसे नहीं पढ़ते कि गधे का ख्याल, बैल का ख्याल, बल्कि हम नमाज ऐसे पढ़ते हैं, सर झुकाते हैं खुदा की बारगाह में, दिल झुकाते हैं मुस्तफा की बारगाह में, और ऐलान कर देते हैं सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या दिल से साजिद नच दिया, फिर तुझको क्या नचती मरता है कि क्यों ताज़ीम की, ये हमारा दीन था, फिर तुझको क्या या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, उससे मासूम मिल्लत में आए हो तो ये पैगाम लेके जाओ, इसलिए कि इस इलाके में मई जून में बहुत बारातें होती हैं, बहुत शादी होती हैं। अपने दुश्मन को छाट छाट के अलग करते हो, अपने दुश्मन को छाट छाट के निकालते हो। अपने दुश्मन को निकालो ना निकालो तुम्हारी बात है, मगर हुजूर के दुश्मन को जरूर निकाल देना। वहाबियों को कारण मत देना, उनको दावत मत देना। जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। यही उस उर्स का पैगाम है। ये पैगाम लेके जाओ, अपने घर में ऐलान कर दो, बता दो। ये जो औरतें बैठी ना, हाँ, ये माँ बहनें, ये समझती हैं शायद हमारा तो हिसाब होगा नहीं महशर में, हम तो छोड़ दिए जाएंगे। सुनो, तुमसे भी पूछा जाएगा। अगर बेटा वहाबी बन गया ना तो कयामत में तुमसे भी हिसाब होगा। जी, तुमने बेटे को आशिक रसूल क्यों नहीं बनाया था? अगर बेटा देवबंदी हो गया, कमा के ला, सब दुनिया में रह जाएगा। बेटे को कमाने बाद में भेजो, पहले अपनी ही गोद में ये दर्स सिखा दो कि बेटा वहाबी के पास न जाना, देवबंदी से सलाम न करना, उनके साथ नमाज न पढ़ना, उनके साथ खाना न खाना। कसम है रब्बे काबा की, जब ये माएँ अपने बच्चों को गोद से रद्दे वहाबिया सिखाएंगी तो हमारे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कितना ही देवबंदियत लग जाए, बच्चा गुमराह नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि उसको दर्स माँ की गोद से मिला होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम सबको भी पैगाम दे रहा हूँ इस उर्स में से, हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला के उर्स से। सुनो, जहाँ तुम अपने बच्चों को तरबियत दुनिया भर की देती हो, वहीं बच्चों को छोटेपन से नाबालिग हों, जब समझदारी की उम्र आए उस वक्त से बच्चों को समझाना शुरू कर दो। बेटा वहाबी के साथ मत जाना, बेटा वहाबी के साथ मत खाना, बेटा कहीं देवबंदी आए तो सलाम मत करना, बेटा कहीं वहाबी आए तो सलाम मत करना। जब तुम बचपने से बच्चों को समझाओगी तो चाहे वो सऊदी जाए या कहीं भी जाए, कितना ही पैसा कमाए, पैसा तो कमाएगा मगर ईमान अपना नहीं गवाएगा, ईमान भी बचाएगा। जब ईमान बचाएगा तुम कब्र में जाओगी, मुस्तफा की ज़ियारत होगी, आका का नूर मिलेगा, और कब तुम्हारी रोशन होगी कि तुमने अपने बच्चे को सारी तरबियत दी, साथ ही साथ आशिक़े रसूल भी बनाया है। और एक बात और सुनो, सुलह कुल्लियत करने के लिए एक रास्ता निकाला जाता है, माँ बाप का अदब सिखाओ, माँ बाप का अदब सिखाओ। माँ बाप के अदब पे नहीं बोले, अरे घोचुओ, अरे नीम हकीम खतरे जहां, एक आशिक़ रसूल ऐसा दिखा दे मुझे। मैं एक बहुत बड़ा दावा करूं, एक आशिक़ रसूल दुनिया में, ऑल वर्ल्ड, एक आशिक़ रसूल मुझे ऐसा दिखा दे जो माँ बाप का बेअदब हो, जी, जो माँ बाप का गुस्ताख हो, जो माँ बाप की बेअदबी करता हो। जी जी, दिखा सकते हो कोई? एक आशिक़ रसूल मुझे ऐसा दिखा दो जो माँ बाप का बेअदब हो। नहीं दिखा सकते। मतलब क्या? आशिक़ रसूल होगा तो माँ बाप का गुस्ताख नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आशिक़ रसूल होगा तो माँ बाप का बेअदब नहीं होगा। इसलिए हम इलाज वो करते हैं कि इलाज एक हो और बीमारियां सारी दूर हो जाए। आशिक़ रसूल बनाओ, आशिक़ रसूल बना दोगे, ईमान भी बचेगा, माँ बाप का अदब भी करेगा, भाई का अदब भी करेगा, पड़ोसियों का हक भी जानेगा। अगर आशिक़ रसूल बन गया तो तुम यहाँ भी कामयाब हो और दुनिया से जाने के बाद भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल बनाओ, आशिक़ रसूल बनेगा तो माँ बाप का अदब भी करेगा। खैर यार, जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। आए हो तो यही पैगाम लेके जाओ, यही दर्स लेके जाओ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो,
हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अल्लाह वाले हैं। वो आए थे बारडोली से, फरमाया हमने देखा ख्वाब, हजरत को उतारा और हमने यही आयत पढ़ी, अला इन्ना, जमील भाई बारडोली वाले, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरत ने अपनी आंखें खोल दी तो हमने कहा था आप, फरमाया हम तो कामयाबी के साथ आ गए, हम तो बैठे हैं। हाफिज इस्माइल बैठे हैं क्या? हाफिज इस्माइल अभी गए। हाफिज इस्माइल 3 महीने का हमल था इनके घर में, और उसके बाद बीमार हुई इनकी अहलिया, गरीब आदमी है। हजरत के पास फ़ोन किया, हुजूर मासूम लेते, हुजूर परेशानी हो गई है, दवा कहाँ से लाऊंगा बताइए, गरीब हूँ जानते हैं आप। हजरत ने फरमाया इस्माइल तुझे एक इंजेक्शन भी लगवाना नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्माइल सुन, तेरे घर में जो हमल है वो एक नहीं 2 हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक नहीं कितने हैं? 2। और इस्माइल ये भी सुन ले, दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह। इस्माइल सुन ले, जब पैदाइश हो जाए एक का नाम सादाइन हशमत रखना और दूसरे का नाम कमरैन हशमत रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद हाफिज इस्माइल का बयान है, 3 महीने में हजरत ने ये सब बता दिया, और उसके बाद हम मुतमईन हो गए। और उसके बाद 5वें महीने में क्या आई खोपड़ी में कि गोंडा लेके पहुंच गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अंदर से देख दाग के आया, और उसके बाद हमसे चैम्बर में बोला मामला बड़ा खतरनाक है। हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो डॉक्टर बोला मामला खतरनाक इसलिए है कि हमल में एक नहीं 2 बच्चे हैं। आए सुभान अल्लाह, नहीं कितने हैं? 2 हैं। तो अब हाफिज इस्माइल का बताना यह है, डॉक्टर इतना ही बोल पाया, मैंने कहा सुन लो दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कहा सुन लो डॉक्टर साहब दोनों लड़के हैं। तो डॉक्टर मुझे गौर से देखने लगा, मैंने तो यही बताया था 2 हैं। बोला तुम्हें कैसे पता? तो बोले तुम आज बता रहे हो, हमारे पीर साहब आज से 2 महीना पहले जब 3 महीने का हमल था तब बता दिया था 2 है और दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर चौंक के बोला भगवान है। सुभान अल्लाह। हाँ उनका बताना, हाफिज इस्माइल का। डॉक्टर चौंक के बोला क्या भगवान है? तो हाफिज इस्माइल बोले हमने कहा नहीं, भगवान नहीं, खुदा नहीं, खुदा के महबूब बंदे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के महबूब बंदे हैं। अब हाफिज इस्माइल से पूछो, आए हुए हैं, झूठा वाकया बयान नहीं कर रहा हूँ, अगर आवाज सुने तो फौरन मिंबर पे चले आए। महनवन बाजार के रहने वाले, गोंडा के करीब हाफिज इस्माइल, उनका बयान है हजरत जब दर्द ज़हर शुरू हुआ, तकलीफ शुरू हुई, मैं फिर घबरा गया, दौड़ के गया कोई गाड़ी का इंतजाम करूं और उसके बाद लेके आऊं और इनको कहीं डॉक्टर के लेके जाऊं। मैं घर से बाहर गया गाड़ी का इंतजाम करने, घर से फोन आया चले आओ नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 2 बेटे पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। हमने कहा देव के बंदे सुन ले, अकल के अंधे सुन ले, तू अपनी किताब पर आईने काते के अंदर लिखता है रसूल का इल्म कम शैतान का इल्म ज्यादा, माज अल्लाह। रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं, कान खोल कर सुन ले। जब इनके इल्म का ये आलम है तो हमारे मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोंडा के हाफिज इस्माइल हैं, अभी मदरसे में होंगे, और आज भी उनके दोनों बच्चे मौजूद हैं। एक का नाम उन्होंने सादाइन हशमत रखा और एक का नाम उन्होंने कमरैन हशमत। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सादाइन हशमत। ये वो लड़का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लड़का है। उन दोनों में से एक ये है और दूसरा इससे गालिबन छोटा है या बड़ा है, वो एक साथ में वो कमरैन है ना, दूसरा वो माशाल्लाह। ये 2 हैं। ये हजरत की वो सुभान अल्लाह। क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। हजरत ने तो बहुत सी करामतें दिखाई है, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत ने बता दिया, ओ देवबंदियों सुनो, जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा? ये खड़ा है सादाइन हशमत। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें वलियों को समझने की तौफीक अता फरमाए, औलिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये खड़ा है बेटा सादाइन हशमत। हमारे हाजी एहसान साहब तशरीफ फरमाए, इनके बराबर में ये बच्चा, हाँ सादाइन हशमत। और इसका एक भाई है, उसका नाम है कमरैन हशमत। 3 महीने का हमल था, हजरत ने उस वक्त बता दिया था कि 2 हैं और दोनों बेटे हैं। सुभान अल्लाह। ये बैठे रियाद अदरंकी साहब के बिला, इन्होंने सेम की फातह में ये वाकया बयान किया। आपकी बच्ची के घर में 3 गालिबन बेटियां हो गई थी, है ना नवासा? हाँ 2-3 बेटियां। क्या हुआ था मामला? इन्होंने डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये भी बेटी है। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये भी बेटी है, तो ये उदास हो गए। इन्होंने हजरत के पास फोन किया, यही हजरत थे, तो इन्होंने खुद यहाँ सेम की बात हमें बयान किया ये वाकया। जब हजरत को फोन किया और उसके बाद मैंने पूरी डिटेल बताई उदास होकर, तो हजरत ने जलाल में आकर इरशाद फरमाया डॉक्टर झूठा है, डॉक्टर खबीस है, डॉक्टर मरदूद है, लड़की नहीं लड़का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गुफ्ते गुफ्ते अल्लाह बुवत करचे अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुवत। इनसे पूछो, एक नहीं दो दो है। अब उसके बाद फरमाया कि लड़का है, जब पैदाइश हुई तो लड़का पैदा हुआ, जब दूसरा हमल आया तो इन्होंने कहा मुझे तो रास्ता मिल ही गया है, फिर से हजरत के पास फोन करा, फरमाया जाओ परवाह ना करो, वो भी लड़का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, पहले वाले का हजरत ने बताया, जिसको डॉक्टर ने बताया था कि ये लड़की है, हजरत ने फरमाया ये लड़का है, जब पैदा हो जाए तो उसका नाम गुलाम गौस रखना। और दोबारा में जब इन्होंने फोन किया, हजरत ने फरमाया ये भी लड़का है, पैदा हो जाए तो इसका नाम गुलाम जीलानी रखना। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हमने ऐसे वैसे का हाथ नहीं थामा है, अरे गरे का हाथ नहीं थामा है, हमने उसका हाथ थामा है, उसका दामन पकड़ा है कि जो पेट में 3 महीने में बताया करता है लड़का है या लड़की है, और जो बताता है अल्लाह ताला के करम से, उसके हबीब की अता से वही सामने नजर आता। सुभान अल्लाह। हाफिज इस्माइल आ गए। हाफिज जी जल्दी आ जाओ ऊपर से, बस मेरी तकरीर हो गई पूरी, बात पूरी कर चुका, वक्त बहुत ज्यादा। ये रुमाल डाले हाफिज इस्माइल और इनके बच्चे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा मियाँ, जब इनका ये आलम है तो फिर वारिस देवा का आलम क्या होगा, साबिर कलियर का आलम क्या होगा, सैयद सालार बहराइची का आलम क्या होगा, आला हजरत का आलम क्या होगा, शेर सुन्नत का आलम क्या होगा, अल्लाह अकबर ख्वाजा गरीब नवाज का आलम क्या होगा, इमाम हसन का आलम क्या होगा, हुसैन शहीद करबल का आलम क्या होगा, मौला अली मुश्किल कुशा का आलम क्या होगा, फिर हमारे मुस्तफा का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। यही कहना चाहता हूँ, अपने ईमान को बचाओ। देवबंदियत की आंधी है, वहाबियत की आंधी है, राफजियत की आंधी है, नासबियत की आंधी है, हर चार सिमत से हमला है। अपने ईमान को बचाओ, अपने इश्क रसूल को बचाओ, अपनी मोहब्बत रसूल को बचाओ। और सुन लो, इसलिए कि मैं बार बार एक बात ये भी कहता हूँ, हाँ दीन ये सुभान अल्लाह, सुन लो कान खोलकर, दीन किसी के बाप ने नहीं बचाया है। बेशक जी। दीन बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं भाई, कुर्सी उर्सी लिए, हिल नहीं रहे, नहीं भाई, नहीं नहीं। और जहां कुर्बानी की बात आए तो वहां कुर्सी समीत गायब हो जाती है। जी जी। खुद भी भागते हैं, कुर्सी भी भाग जाती है। जी जी। तो ऐसे 420 की हमें जरूरत नहीं कि जब हलवा खाना आए, नंबर हलवे का आए तो कुर्सी से ना हटे, और जब जान देने की बात आए तो वो कुर्सी तक ना नजर आए। सुन लो, दीन तुम्हारे बाप ने नहीं बचाया है, दीन करबला में हुसैन पाक ने बचाया है। बेशक सुभान अल्लाह। कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, और मरते दम तक हुसैनी रहेंगे। आमीन इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। ये आस्ताना जाके देखो, ये करम है हजरत का। पहले तो हजरत ने 3 दिन के लिए रखा था, अब कयामत तक के लिए ताज़िया शरीफ सराहने रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये हाफिज इस्माइल साहब है, इनका ये पूरा वाकया बयान किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें वलियों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उसी पर हमें खात्मा बिल खैर। आमीन। सुभान अल्लाह। हाँ, ये वाकया भी इन्होंने बताया कि एक जगह ये गए थे हजरत के साथ में, तो हजरत फरमा रहे थे वहाँ नहीं जाऊँगा, भी नहीं जाऊँगा, भी नहीं जाऊँगा, भी नहीं जाऊँगा। तो बोले बहुत देर हो रही है, देर हो रही है, मुझे बताया इन्होंने धर्मई में। और उसके बाद पता ये चला कि हजरत बार बार मना कर रहे थे, फिर आखिर बोले चलो अब जाऊँगा। तो बोले, हमने कहा ये क्या मामला है। तो जब वहाँ पहुँचे पता चला गाँव में आग लग गई थी, और जहाँ रमुआ पुल में जहाँ बैठालना था वहाँ सब खाकिस्तर हो गया, अंधेरा था। फिर हजरत वहीं बैठे, बोले जो भी 4 पहिया ला के रखो, अब यहीं पर बैठ के मिला शरीफ होगी। सुभान अल्लाह। गुड़ का शरबत। उसके बाद ये बैठ गए। अब हजरत पहले तो मना कर रहे थे, इनका बताना हजरत पहले तो मना कर रहे थे, उसके बाद में बैठ गए और बयान शुरू कर दिया। तो चल रही है तकरीर, न लाइट है, न माइक है, न उजाला है, सुभान अल्लाह, लाइन टानो मोमबत्ती की रोशनी है, हजरत की तकरीर। ये बैठ के नीचे सोच रहे हैं कि क्या जरूरत थी, ये तो आ नहीं रहे थे, ये आ गए हैं तो तकरीर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, न लाइट है, न माइक है, न बोलते जा रहे हैं। ये बैठे हुए नीचे सोच रहे थे। तकरीर पूरी खत्म हुई, उसके बाद इन्होंने गालिबन हजरत से कुछ कहा, चले कि क्या कि हाँ माफ कर दीजिए कि आप जलाल में आ गए थे। फरमाया वो जो तू सोच रहा था, वो जो तू सोच रहा था कि न लाइट है, न माइक है, न स्टेज है, या अंधेरा है, तुम तकरीर करने बैठ गए। तो ये बोले हजरत वो भी माफ कर दीजिए। तो सुभान अल्लाह, ये वो मुर्शिद है जो सुभान अल्लाह जो फरमाया गया ना कि दिल के ऊपर निगाह रहा करती है। पूरे जमाने ने देख लिया कि जब तक रहा मसलके आला हजरत का आलम थामे रहा, और जब दुनिया से गया तो उसके आस्थाने से, उसके उर्स से, चेलम से और उसकी तमाम फातहा से खुद उसके जनाजे
के जुलूस से जमाने ने देखा, पैगाम यही दिया गया, ऐलान यही किया गया, पैगाम और दर्श यही दिया गया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।